एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे हम इस पूरे में। तो डेवलपमेंट करने के लिए ऐड क्या क्या होती है मैं आपको ऐड है। तो सबसे पहले तो बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे जो हम यूज करेंगे पाइथन यूज करेंगे जी। ये भी कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर कर तो देख रहे होगा आप। इंक्लूजन जो होता है कि बेसिकली हम जो डिस्कस करने हम जो भी अपनी फर्दर क्लासेस में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं डेवलपमेंट में वर्क कर रहेंगे। तो डेवलपमेंट के लिए कुछ प्री रिक्वायर्ड चीजें जो मैं हम बात करने वाले हैं पाइथन एक आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। हमें जो प्री रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक हमें डेटाबेस की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, आइदर माई हो या इधर पोस्टग्रेसक्यूएल हो। कोई एक आप ऑलरेडी पढ़े हो तो अच्छा है। यदि आप माई पढ़े होंगे तो पोस्टग्रेसक्यूएल मैं करा दूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं करा दूंगा। ये इसमें से कोई एक डेटाबेस ऑलरेडी आपको आना चाहिए। और दूसरी चीज फ्रंट एंड में हमें HTML CSS JS बूटस्ट्रैप रिएक्ट JS ये सब चीजें ऑलरेडी होगा आपके पास। बहुत एक्सपर्ट लेवल का नहीं, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए बस, है ना। इसके बाद हम पाइथन के बाद आपको इसके बाद आपको स्टार्ट किया गया होगा मोंगो डीबी। आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, मतलब मैं रोड में इसके बाद आपको मोंगो डीबी शुरू करनी चाहिए इसकी जस्ट बाद। और इतने करने के बाद आपको शुरू होता है हमारा जैंगो, जो हम अभी फर्दर अपनी क्लास में जो पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट जैंगो ये डिस्कस। तो इसके लिए ये जो चीजें मैं आपके सामने जो नोट किया वो दैट वर इज द प्री रिक्वायर्ड थिंग्स, ये भी आपको पहले से आना चाहिए। और करता हूँ सभी को आता होगा, जिनका नहीं आता होगा वो ये चीजें पहले पढ़ें फिर आए। ठीक है। हैं? क्या कह रहा है इसमें? डेटाबेस कोई भी नहीं भी है ये आपका ओपन नहीं हुआ अभी तक ये रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल। हाँ, चला जाए तो बस ओपन हो जाएगा, न्यू पे क्लिक करिए और न्यू वहां उधर तो हमें यूज करना होगा पाइथन 3। हाँ स्टेप इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू चेंज कर रहे हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। ये आपको नीड होगी हमें तो बेसिकली हम जो भी स्टार्ट करने वाला है जैंगो पढ़ेंगे। जैंगो में हम सबों को यूज करेंगे एक साथ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैंगो होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। नहीं दिक्कत हमें तो नहीं होगी, आपको होगी थोड़ा सा समझने में। जैंगो का कितने दिन का है? एक मिनट प्लस जाएंगे हाँ। मंडे टू फ्राइडे होगी। एक एक हमारी कितनी क्लासेस होती है, तो लगभग 20-22 जाती है। प्रोजेक्ट खत्म होते होते 20-22 लग जाएंगे आप। अब यहाँ से ही करें प्रोजेक्ट डेटा यहाँ पे अपलोड करेंगे सेज मंथली यहाँ पे अपना शो करने लग जाएगा। ठीक है। देखो वहाँ जो आपने किया यहाँ पे आने लग गया है नेम। और यहाँ से रियल टाइम में रन करके दिखा, और जब बंद करना हो ना तो इसको जरूर है इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट करके स्टेटस में जाके सब बंद जरूर करते हैं आप इसे। एक्शन इसे बंद जरूर कर लें क्लोज। हाँ ये जरूर स्टॉप कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका चार्ज चलता रहेगा। देखिए एक चीज बताऊँ, लॉग इन करके और दोबारा करेगा। अब आपको बस लॉग इन करना है डायरेक्टली यहाँ पे ले आएगा। वहाँ से एक्शन करना है, एक्शन चेंज करना है और वहाँ से डाटा। हाँ देखिए तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ ध्यान से देखिए आप। व्हाट यदि हम बात करें व्हाट इज द जैंगो, तो जैंगो इज नथिंग बट फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। जैंगो इज नथिंग बट जस्ट फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। फ्रेमवर्क व्हाट इज द फ्रेमवर्क, यदि आप बात करें तो व्हाट इज द फ्रेमवर्क, there are mainly two things in each high level programming language। जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें दो चीजें होती है, फ्रेमवर्क और सेकंड उसका क्या होता है लाइब्रेरी। देयर आर टू थिंग्स इन ईच
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो व्हाट इज द लाइब्रेरी, व्हाट इज द फ्रेमवर्क, आपको मोड पाइथन में कराया गया होगा मॉड्यूल एंड पैकेजेस, मॉड्यूल लाइब्रेरी एंड पैकेजेस कराया गया है। तो उसमें खुद से आप लाइब्रेरी खुद बना सकते हैं। तो व्हाट इज द लाइब्रेरी, यदि मैं बात करूँ तो लाइब्रेरी नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, एक क्लास बना है उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल बने हो, क्या क्या आपका लाइब्रेरी है ना। और मल्टीपल क्लास मिलकर जो बनाए गए हैं वो क्या है, पैकेज है। तो फ्रेमवर्क किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पैकेजेज, कलेक्शन ऑफ पैकेजेज एंड लाइब्रेरी इज कॉल्ड फ्रेम। मतलब जेंगो के अंदर बहुत सारे पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बहुत सारी लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। देन तो क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज द जेंगो। यदि बात करें, देखो थोड़ा सा डिफरेंस मैं किया हूँ, जेंगो इज नथिंग बट फ्रेमवर्क, समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क की बात आप चाहें तो बैठ के पढ़ सकते हैं विशाल, अभी आपका टाइम हो तो आप रुक के आराम से कुछ और भी कर सकते हैं। आप ना भी उनसे ऐड करवा लें एक बार। हाँ, और यदि आपके पास टाइम हो ना तो आप यदि आप जैसे घर में बैठ के बैठते हैं, उससे बेटर रहेगा कि 11 बजे तक आप यहाँ आ जाए। और पॉसिबल हो तो आराम से, देखिए जैसे बटन साइड में आप बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, ऊपर में लाइब्रेरी भी है, ऊपर में वो बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम डिस्कस जो कर रहे हैं फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क में आपको समझाया। अब वेब फ्रेमवर्क क्या होता है, व्हाट इज द वेब फ्रेमवर्क, है ना। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, यदि आपको बताओ तो मैं बताऊं टू टाइप, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क एंड सर्वर साइड फ्रेमवर्क। सर्वर साइड फ्रेमवर्क को वेब फ्रेमवर्क भी करते हैं। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या डिफरेंस है, यदि आपसे बात करें सर, थैंक यू, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड। देयर आर जितने भी फ्रेमवर्क अभी तक डेवलप हुए हैं ना, तो दो तरह के होते हैं, या तो क्लाइंट साइड होते हैं या तो वो सर्वर साइड होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अभी तक आपने कोई क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क पढ़ा है, रिएक्ट पढ़ा है ना, तो बताया नहीं है कि रिएक्ट क्या है, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क तो है। एंगुलर पढ़े होंगे आप, एंगुलर क्या है, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है। तो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क जो होते हैं ना, बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज्यादा। क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क जो क्लाइंट एंड पे डेटा को कलेक्ट किया और क्लाइंट एंड पे डिस्ट्रॉय कर, जस्ट एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एग्जांपल जहाँ पे क्लाइंट साइड सर्वर का यूज, जैसे लेट से आप वेरिफिकेशन करते हो, जैसे आपने अपनी मेल आईडी डाला और ओटीपी वेरिफिकेशन करता है, तो ओटीपी जो आपके मेल पे जाना हो, आप अपने मेल आईडी से ओटीपी एंटर करना है, कौन करवाता है, क्लाइंट साइड। आपका जो ओटीपी वेरिफिकेशन है आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होता, आप चेक कर सकते हो। जैसे आप अपनी, जैसे आपने फेसबुक पे जब आप लॉग इन होते हो तो फेसबुक आपका ओटीपी स्टोर नहीं रखता, वो सिर्फ आपका क्या रखता है, यूजर डिटेल्स आ रहा है। तो जो क्लाइंट साइड से डेटा कलेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड, क्लाइंट साइड से। मतलब क्लाइंट साइड सर्वर बेसिकली क्लाइंट साइड पे ही अपनी सारा ओवरऑल वर्क करता है, समझ रहे हैं आप। तो अब बट सर्वर साइड की यदि मैं बात करूं तो सर्वर साइड क्लाइंट साइड से लेकर, अच्छा क्लाइंट साइड में किसे कह रहा हूं, जो टेम्पलेट्स जो आपके सामने इंटरफेस ओपन, लेट्स हमारे सामने फेसबुक ओपन हमने सर्च किया, तो हमारे सामने जो इंटरफेस ओपन हुआ वो क्लाइंट साइड हुआ, ये सो जहां पे यूजर वर्क करता है, समझ रहे हो। सर्वर साइड फ्रेमवर्क किसे कहेंगे, जो क्लाइंट से लेकर सर्वर तक टोटल को बैकएंड करें। लेट्स से यूजर डिटेल्स, आप जब साइन अप करते हो साइन अप पूरी यूजर डिटेल्स जाता है कहाँ, डेटाबेस में। और जब आप लॉग इन करते हो तो सारी यूजर डिटेल्स कहाँ आती है, यूजर प्रोफाइल पे। तो डेटा को जाना और डेटा को आना, ये कौन करवाता है, बैकएंड में सर्वर साइड। समझ में आया हम सभी को। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे मैं समझाना, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। देखो ये जो पाइथन है ना बेटा, ये असेंबली लैंग्वेज है, पाइथन को क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज। और ये हमारी जो फ्रंट एंड की जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझते, ये दोनों एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, फ्रेमवर्क। तो फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड के बीच में जो वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड। तो यदि एक सर्वर साइड आपको आता है तो क्लाइंट साइड पढ़ने की रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं। क्योंकि जैंगो एक सिंगल ऐसा फ्रेमवर्क है जो फुल फ्लैश्ड है, मतलब एक क्लाइंट साइड से लेकर सर्वर साइड तक को हैंडल। मतलब यदि हमें जैंगो आती है प्रॉपर, तो हमें रिएक्ट और एंगुलर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। क्या हम समझ पा रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो दो चीज मैंने क्लियर किया, अब आपको थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे ध्यान से, थर्ड पॉइंट, इट डिजाइन टू स्पीड अप फास्ट। इसको क्यों डिजाइन किया गया, स्पीड फास्ट करने के लिए। इससे कैसे स्पीड फास्ट होगा मैं बताता हूँ। मैंने बताया था ना कि क्लाइंट डिजाइन क्या है, आपका सर्वर साइड फ्रेमवर्क है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल लाइब्रेरी और मल्टीपल मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो लेट से मुझे कल को कुछ चीजें डेवलप करनी है, मुझे मैनुअली कोड लिखने की नीड नहीं। जैसे लेट से हमें डेटाबेस से कनेक्शन करना है, तो डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए मैन्युअली कोड लिखने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस से डेटा लाना है तो उसके लिए मैन्युअली कोड लिखने के लिए वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट Django डन। एंड सेकंड थिंग्स, बैटरी इंक्लूडेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैटरी इंक्लूडेड। बैटरी इंक्लूडेड मतलब जस्ट यूज, मतलब आपको चार्ज करने की नीड नहीं है, जस्ट यूज करना शुरू करो। दिस इज थिंग इज अबाउट बैटरी इंक्लूडेड। अब एक चीज और है,
एमवीटी एक्चुअली और थोड़ा बता दो। ये मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल पैकेजेज एंड लाइब्रेरीज फॉर जेंगो, जो भी मैं बता रहा था। जेंगो ये सारी देखो, जेंगो हमारा क्या है, सर्वर साइड है। अच्छा, जेंगो ही सिंगल एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क नहीं है, और भी सुने होंगे आप। पीएचपी का लारावेल, पाइथन का ये जेंगो है, पीएचपी का लारावेल, और जावा का क्या है, स्प्रिंग बोर्ड। फ्रंट एंड में आपका क्या है, एंगुलर, व्यू, रिएक्ट, ये सब क्या है हमारे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब हमारे क्या है, क्लाइंट, बैठो और स्टार्ट करते हैं क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, है ना। और ये सारी कंपनियां हैं जो जैंगो को यूज करती हैं। देखो आप, प्रिंट बॉक्स, इंस्टा, यूट्यूब, यूडीमी, ये वो कंपनियां हैं जो जैंगो को प्रॉपर तरीके से use करती हैं। अच्छा, जैंगो सिर्फ ऐसा नहीं कि लिटिल बिट यूज हो रहा है, ब्रॉड लेवल पे जैंगो यूज, मतलब ये सारी कंपनियां हैं जो जैंगो को ब्रॉड लेवल पे यूज करती हैं। समझ में आ रहा होगा हम सभी को। अच्छा, एक चीज और देखो, जैंगो के थ्रू हम सिर्फ बेसिकली इससे हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज नहीं, स्पेशली नहीं करेंगे। इसका एक और स्पेशल यूज है, एपीआई, एपीआई क्रिएशन। जैंगो के थ्रू सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री में यूज होता है एपीआई क्रिएशन, सबसे ज्यादा। जब भी आपको एपीआई बनाना है तो सबसे इजी और कम टाइम में क्रिएट करने वाला जो है वो जैंगो। एपीआई क्या होता है, आप जानते हो, व्हाट इज एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो फुल फॉर्म है, होता क्या है, इसके काम क्या है। एक टेक्निक है जो आपके डेटाबेस और आपके रिसोर्स के बीच में लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। मतलब आप कहीं से भी अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो और कहीं से भी अपने डेटाबेस को मॉडिफाई, है ना। तो ये हमारा बेसिकली एपीआई है। तो एपीआई क्रिएशन पर्पज से हम इसे यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है इसी पर्पज से यूज होता है। अच्छा, जेंगो सिंगल पाइथन का फ्रेमवर्क नहीं है, और भी फ्रेमवर्क है, जैसे देखो फ्लास्क, चेरीपाई, वेबडुपा, पिरामिड, ये लाइब्रेरी है जो जेंगो को मतलब अनदर फ्रेमवर्क है जेंगो के लिए सही है ना। फ्लास्क भी है, चेरीपाई भी है, वेबडुपाई भी है, और पिरामिड, ये लाइब्रेरी है जो जेंगो को यूज करती है, जिनको जेंगो यूज करता है एक्चुअली, सॉरी, मतलब पाइथन के फ्रेमवर्क है, जेंगो यूज नहीं करता, जेंगो के जैसा ही होंगे। जैसे जैंगो हमारा एक फ्रेमवर्क है, फ्लास्क उसी तरह का है, चेरी पाई है, वेब टू पाई है, पिरामिड, बट इन सब में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सा है, हमारा जैंगो। अब एक चीज और मैंने बताया था, जैंगो क्या फॉलो करता है, एमवीटी। अच्छा, कुछ फ्रेमवर्क जो है ना, दो पैटर्न फॉलो करते हैं। एक होता है एमबीसी, एक होता है एमबीटी। एमबीसी क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, और एमबीटी क्या होता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैंगो बेसिकली क्या फॉलो करता है, एमबीटी। देखिए समझिएगा ध्यान से। जैसे आप अपने किसी भी वेब ब्राउजर पे सर्च किया आपने facebook.com, तो जो आपका लेट से कि वेब ब्राउजर हम अपने क्रोम यूज कर रहे हैं, तो facebook.com का जो यूआरएल होगा उसकी राउटिंग क्रिएट होगी, और वो रिक्वेस्ट जाएगा हमारे पास, और रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये व्यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ व्यूज, अभी बताता हूँ। देखो, व्यूज बेसिकली हर एक पेज का अपना अपना होता है। लेट से हमने लिखा यहाँ पे facebook.com, देखो यहाँ पे हमने लिखा फेसबुक, बस देखिए इतने सारे आ गए। अभी इस पे हमने क्लिक किया तो इसकी राउटिंग क्रिएट हुई, यूआरएल बना इसका, देखो। बट हम तो ये अभी हमारे सामने क्या ओपन हो रहा है, बताओ, देखो साइन इन पेज ओपन हो रहा है। यदि मैं किसी और वेब वेब ऐप में जैसे लेट से हम ब्लिंकिट में जाए, ब्लिंकिट की एप्लीकेशन ओपन करें, लेट से ब्लिंकिट ओपन करें, तो ब्लिंकिट सबसे पहले हमारे पास क्या ओपन कर दिया, देखो क्या ओपन कर दिया, होम पेज। ये साइन इन पेज ओपन नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो, तो ये साइन इन पेज ओपन नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपका सीधा होम पेज कर रहा है। तो ये चीजें मतलब आपके यूजर के सामने फर्स्ट टाइम क्या ओपन होना है, ये कहाँ रिटर्न होगा, व्यूज। मतलब हम व्यूज के अंदर वो चीजें राइट करते हैं, मतलब ये कह सकते हो व्यू हमारा वो लॉजिकल एरिया है जहां पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी राउटिंग जब कोई फर्स्ट टाइम यूजर विजिट करे तो उसके सामने ओपन क्या करें। और जब हमने फेसबुक ओपन किया तो ये जो हमारे सामने ओपन हुआ है, या ये जो हमारे सामने ओपन, इसे क्या कहते हैं हम, टेम्पलेट्स। तो व्यू डिसाइड करता है कि यूजर के सामने कौन सा टेम्पलेट, टेम्पलेट मींस व्हाट, जस्ट इंटरफेस। तो व्यूज ये डिसाइड करता है कि यूजर के सामने क्या टेम्पलेट्स ओपन करना है। समझ गए। अब लेट से, अब ये टेम्पलेट्स हमारा ओपन हो गया, लेट से ये टेम्पलेट्स हमारा, इस टेम्पलेट्स को यदि देखो, इस टेम्पलेट्स जो है हमारा, इस टेम्पलेट्स से यूजर साइन इन, लेट से कि आपने यहाँ पे मेल आईडी और पासवर्ड डाला, यहाँ पे आपने मेल आईडी और पासवर्ड एंटर किया, मेल आईडी और पासवर्ड इस सही है, मतलब करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कैसे डिसाइड होगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। जब आप मेल आईडी पर फर्स्ट टाइम जब आप साइन अप किए होंगे तो यहाँ पे ओपन हुआ होगा साइन अप पेज, जहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी यूजर डिटेल एंट्री ली गई होगी, और ये सारा यूजर डिटेल कहाँ पे सेव किया गया होगा, मॉडल्स। तो मॉडल्स वो एरिया है, डेटाबेस के एरिया है जहाँ पे सारी की सारी डेटा यूजर की स्टोर। तो जब भी हम मॉडल की बात करें तो क्या समझना है आपको, डेटाबेस। तो ये मॉडल्स जो है, मॉडल्स से कितने, देखो एक चीज समझना, जैसे मॉडल ही के अंदर ही सारी डेटा है, जैसे लेट से हमने इस पे क्लिक किया वेज सेक्शन पे,
इसके अंदर कितने सारे प्रोडक्ट हैं उसकी लिस्टिंग आ जाएगी हमारे पास। देखो इतनी सारी प्रोडक्ट आ गई। तो क्या इसके अंदर इतने ही प्रोडक्ट नेम है? आ जाओ। क्या इसके अंदर यही सारे प्रोडक्ट नेम है? क्या इसके से आगे सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट नेम है? नहीं, और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो अभी कितने आ रहे हैं आपके सामने, देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो और आगे जा रहे हैं। यही चीजें पहले हुआ करता था, नेक्स्ट 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 क्लिक करके। अब ये चीजें स्क्रॉल पर डिपेंड हो गई। पहले यही चीज हम फ्रंट एंड में क्या करते थे, नेक्स्ट 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 लगा देते। अब हमने क्या लगा रखा है, स्क्रॉल। स्क्रॉल करो तो इनडायरेक्टली जब आप स्क्रॉल करते हो ना, तो इनडायरेक्टली वहां पे क्या होता है, नेक्स्ट। समझ गए ना आप? तो ये चीजें मतलब जैसे ये जो इमेजेस हैं वो कहाँ से आ रही है हमारे पास, डेटाबेस से। और यही स्टार्टिंग में कितनी इमेजेस आपने सामने शो कितनी इमेजेस शो कर रही है, तो ये कौन डिसाइड करता है, हमारा व्यू। तो व्यू मॉडल से तो सारी डेटा आएगी, बट व्यू डिसाइड करेगा कि एक बार में कितनी डेटा टेम्पलेट से भेज। समझ में आया? तो जैंगो क्या फॉलो करता है, एमबीटी डिजाइन पैटर्न। जैंगो क्या फॉलो करता है, एमबीटी। एमबीटी का मतलब क्या हुआ, मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो यूजर के सामने सबसे पहले क्या ओपन होगा बताओ, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में क्या ओपन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा व्यूज। व्यूज में यदि व्यूज में क्या एक्शन परफॉर्म करना है, वो व्यूज के अंदर व्यूज के थ्रू क्या एक्शन परफॉर्म होना है, वो भी व्यूज में रिलेटेड होगा। व्यूज में डेटा कहाँ से थ्रू करवाएगा, मॉडल से। तो ये जो आपस में इंटर कनेक्शन देख लो, देखो टेम्पलेट्स और मॉडल्स के बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं, देखिए इस दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट इन दोनों के बीच में इंटर कनेक्शन है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो आपस में इंटर कनेक्शन आप जो देख रहे हो, ये जो आपस में इंटर कनेक्शन आपको सामने दिख रहा है, ये इंटरनली कनेक्टेड है, आपको मैन्युअली नहीं क्रिएट करना पड़ा। तो दिस इज, ये जेंगो के अंदर ऑलरेडी एक कंट्रोल फिगर होता है, जबकि अनदर वन के अंदर आपको मैन्युअली बताना पड़ता है, एमबीसी बताना। जैसे स्प्रिंग है तो आपको बताना पड़ेगा कि मॉडल के बाद मूवमेंट कहाँ जाना है, जबकि जेंगो के अंदर ऑलरेडी होता है। समझ में आया? तो इसके अंदर जो कंट्रोल होता है ऑलरेडी कॉन्फ़िगर, यही पढ़। तो हमें कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली चीजें कॉन्फ़िगर्ड है। क्या हम सभी को यहाँ बात तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो बताइए। क्वेश्चन यहाँ तक, कोई क्वेश्चन तो बताइए सब लोग। होप करता हूँ नहीं होगा। तो यही हम लोग पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। थोड़ी सी और आइडिया दे दूँ आपको। जैंगो के थ्रू हम लेस टाइम लेस कोड, मतलब लेस टाइम लेस कोड लिख के अपने एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। क्यों लेस टाइम क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बनी बनाई है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे लेट्स से कि हमें जैसे आप सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि लिस्ट है उसको सॉर्टिंग करना है, तो सॉर्टिंग करने के लिए यदि मैनुअली कोड लिखे तो टाइम टेकिंग है। जबकि हम क्या यूज करते हैं, डॉट सॉर्ट मॉड्यूल अब यूज किए होगे ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी रिटेन है, जिससे हमारी टाइम कम लगती है। कोड भी कम करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो आप सीधा मॉड्यूल यूज करो। ये सारी कंपनी जो मैंने बताया मैं आपको, ये सारे दूसरी चीजें जैंगो के अंदर सभी चीजें जो होंगी किस फॉर्मेट में होंगी, प्रोजेक्ट एंड ऐप। जैंगो के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इन प्रोजेक्ट एंड ऐप। जैंगो के अंदर सारी के सारे चीजें किस फॉर्मेट में होंगे, प्रोजेक्ट और ऐप के फॉर्मेट। समझ में आया? तो मतलब एक्चुअली बताइए, प्रोजेक्ट क्या होता है, ऐप क्या होता है। यदि मैं उसकी बात करूँ, व्हाट इज द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द ऐप। देखो यहाँ पे जब यहाँ पे लिखो अमेजॉन, देखो अमेजोन ये ओपन हुआ हमारे सामने, तो ये देखो आप ध्यान से, तो ये अमेजोन प्रोजेक्ट है। उसके अंदर ये जो सारे दिख रहे हैं आपको, ये इसको क्या हम समझेंगे, जैंगो का इसे ट्रीट क्या करेंगे, एज ए ऐप। जैसे अमेजोन के अंदर होता है अमेजोन पे, अमेजोन फोन रिचार्ज, अमेजोन फास्ट कार्ड रिचार्ज, तो ये सब क्या हुए, इसके ऐप। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने ऐप हो सकते हैं बता सकते हो आप, मल्टीपल, जितना रिक्वायरमेंट है। बट ऐप के अंदर प्रोजेक्ट नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये चीजें हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। जैसे एनाकोंडा यदि आप यूज किए होंगे एनाकोंडा, तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट है। जैसे आपने देखा होगा पाइचम, VS कोड, जुपिटर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एडेड है। तो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, और हर प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल क्या होंगे, क्लियर हुआ आप सभी को? तो सबसे पहले जाएंगे हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट। उसके अंदर क्या बनेगा हमारा है। समझ गया नहीं समझ गया? तो हम ये अब हम जैंगो को ना दो तरीके से अपने सिस्टम में यूज करते हैं। एक होता है कि पूरी की पूरी हार्ड डिस्क पे अपने जैंगो को इंस्टॉल कर दो। पूरी की पूरी हार्ड डिस्क हम अपने जैंगो को इंस्टॉल कर दें, ठीक है। और दूसरी चीजें ये है कि हम हार्ड डिस्क के अंदर एक छोटा सा इन्वायरमेंट बना लें जहां पे इंस्टॉल हो। तो ये दोनों में किसे प्रीफेयर करेंगे हम, इससे। क्यों? क्योंकि जैंगो ना कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइल ही जनरेट करता है, जिससे हमारी हार्ड डिस्क करप्ट होने के चांसेस।
तो हम चाहते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क की तरफ ना हो। हम क्या यूज करें, वर्चुअल एक छोटा सा इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा वर्चुअल इन्वायरमेंट है जहां पे हम जेएनयू को इंस्टॉल करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, यदि जेएनयू की वजह से क्रैश भी हुआ तो सिर्फ ये एरिया क्रैश होगा, बाकी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से क्या रहेगी, सेफ है। समझ में आया? तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है। क्लियर हो रहा होगा, होप करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, सब लोग रखें। और कोई क्वेश्चन होप करता हूँ नहीं।